Thank you, sir, for your motivation. A very warm welcome to all of you. Okay. A very warm welcome to all of you gathered here today. I hope you are enjoying this incredible event full of inspiration. First and foremost, I would like to express my sincere appreciation to Anushka Group for providing me with this wonderful opportunity to be a part of such a prestigious event. And of course, all the teachers who motivated me so that I could come out of my stage fear and have the courage to speak here. A teacher like that is very important in an aspirant's life. ऐसे ही एक मेंटोर कई वर्ष से अनुष्का ग्रुप के साथ बने हुए हैं तथा अर्थव्यवस्था विषय की ज्ञाता हैं जो कि IAS RAS की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आधार बनता है किसी भी देश के विकास का। यह विषय तकनीकी तौर पर थोड़ा मुश्किल पड़ता है मगर इनको बढ़कर समझने की विशेष नीति होती है। तो समझते हैं हेमंत सर से कैसे इस विषय को अपनी ताकत बनाएं। आमंत्रित है मिस्टर हेमंत बाबेल सर। ही इज अ कंपनी secretary and serving as an expert of economy subject for the last 8 years. Please welcome Mr. Hemant Babel, sir. Thanks a lot, Kritika. सम्मानित मंच, आप सभी लोगों का सादर आमंत्रण था यहाँ पर और मैं खुद भी बहुत कुछ सीखा हूँ आप सभी लोगों से। और अनुष्का ग्रुप की तो मैं क्या बात कहूँ। अब पिछले जब से यहाँ से मैं जुड़ा, मेरा जुड़ाव हुआ अनुष्का ग्रुप से और मुझे एक ऐसा मंच मिला जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमसे मिले, खास करके चूंकि मैं इकोनॉमी के फैकल्टी हूँ तो इकोनॉमी टिपिकल सब्जेक्ट पढ़ता है लेकिन उसको पढ़ने का जो तरीका है वो सब्जेक्ट को बड़ा आसान बना देता है। तो जब से मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ तब से मैंने अपने आप में भी अनुभव किया है कि मेरे पढ़ाने की टेक्निक में पहले से काफी ज्यादा सुधार आ गया। अब होता क्या है कि जैसे मैं इकोनॉमी के फैकल्टी तो मेरे दिमाग में दिन रात सुबह शाम हर वक्त हर पहल मेरे जहन में मेरी रूह में केवल एक ही बात चलती रहती है, एंड दैट इज इकोनॉमी। अब ये टिपिकल सब्जेक्ट है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स भी सबको पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। सबसे पहले तो पढ़ाई करने का जो आपके अंदर टेम्परामेंट है वो तब जागेगा जब आप लोग मुस्कुराओगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दीजिए एक बार। जितनी मुस्कुराहट और हंसी आपके जीवन में होगी ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को होगा पढ़ाई करने का। क्योंकि एक बात से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास हमारे पूर्वजों ने हमें बताया प्लस उसको हम सत्य भी मानते हैं और वो ये है कि 3 देवियों का सृजन किया गया है। वो 3 देवियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मां सरस्वती। देखो मैं इकोनॉमी से कैसे जोड़ना है उस चीज को आप लोग बहुत गौर से समझिएगा। मैं जैसे 1 आध मिनट और लूंगा उसके बाद में खत्म करूंगा अपनी बात कि अगर 3 देवियों की बात की जाए तो सबसे पहली देवी जो है वो है मां सरस्वती और दूसरी देवी है मां लक्ष्मी और तीसरी देवी है मां दुर्गा। ये तीनों एक सीक्वेंस में आपके पास आती हैं। अगर आपके पास सरस्वती यानी कि बुद्धि है तो लक्ष्मी जी अपने आप आपको फॉलो करेंगे। तो सबसे अगर आप लक्ष्मी इकोनॉमी की बात करो तो इकोनॉमिकली हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा जब यहाँ के लोगों के दिमाग में दिलो दिमाग में शिक्षा के प्रति जागरूकता होगी। और शिक्षा का अर्थ है यहाँ पर, और शिक्षा का जो अर्थ है यहाँ पर वो ये है कि आपको किसी एग्जाम की तैयारी करने हेतु पढ़ाई नहीं करनी होती दिमाग में। आपको पढ़ना होता है केवल अपना ज्ञान विकसित करने के लिए। उसी बीच में एग्जाम्स आ जाते हैं बहुत सारे, लेकिन आप किसी एग्जाम स्पेसिफिक होकर पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे ना तो दैट क्रिएट्स अ प्रेशर इन योर माइंड। और जब तक वो प्रेशर आपके दिमाग में रहेगा तब तक आप कभी भी अपनी पूरी 100% क्षमता पर पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पास बुद्धि है और बुद्धि का आकलन या इस बात से होता है कि आप खुद के लिए कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम आपके जोश के आगे पस्त है, कोई भी एग्जाम आपके जोश के आगे पस्त होगा ही होगा, उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। किसी भी एग्जाम का प्रेशर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसलिए सबसे पहले तो ये प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा आपको माइंड से, तब जाकर ही आप लोग पढ़ाई कर पाओगे। चाहे वो RS हो, चाहे वो IAS हो, चाहे दुनिया के इससे भी टफेस्ट एग्जाम क्यों ना हो, आप सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हो आराम से विद फुल कॉन्फिडेंस। उसका एक ही तरीका है, आप अपनी बुद्धि का विकास करो। और बुद्धि का विकास तब होता है जब आप पढ़ाई करने की निजी वजह अपने आप को देते हो। और वो पढ़ाई करने की निजी वजह कि मुझे खुद के ज्ञान के लिए पढ़ना है। वी हैव टू गेन द नॉलेज फॉर गेटिंग द विजडम। इस बात का बहुत ध्यान रखना क्योंकि आप सभी लोग जीतने के लिए पैदा हुए हो। यहाँ पर जोरदार तालियां बजाओ अपने आप के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात संपन्न करना चाहूंगा। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
Thank you, Hemant sir. Thank you, Hemant sir, for highlighting the role of economy, and I'm very sure students would find the subject easy after following your techniques.